जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी's ब्रेन पे। मैं हूं आपके साथ अमित अग्रवाल। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो क्या आपने कभी कंडीशनल सेंटेंस का नाम सुना है? क्या आपने कभी कंडीशनल सेंटेंस को अपने स्पीकिंग के अंदर अप्लाई किया है? क्या आपने कभी कंडीशनल सेंटेंसेस को देखा है कि ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं? अगर अभी तक आपने इसके बारे में नहीं सुना है, नहीं देखा है और नहीं पहचाना है, तो आप इस वीडियो को देखिए। आप इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो से लेकर जाएंगे। तो वीडियो पर आप बने रहें। आइए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस की। देखिए, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो आपको पहले ही बता रहे हैं, पहले ही आपको इंडिकेट कर रहे हैं कंडीशनल, यानी कि यहां पर आपके सेंटेंसेस के अंदर कोई भी कंडीशन अप्लाई होती है, क्योंकि इनका नाम ही कंडीशनल है। अगर इसके अंदर कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है तो किस तरीके से होती है? कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली चार तरीके के होते हैं। पहला होता है जीरो कंडीशन, दूसरा होता है फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और फोर्थ होता है आपका थर्ड कंडीशन। जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, चार प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो आपके पूरे कंडीशनल सेंटेंसेस के पूरे चार्ट को मिलकर के बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? जीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो आज हम इसी जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम बनाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? द जीरो कंडीशनल सेंटेंस की। द जीरो कंडीशनल सेंटेंस कि यहां पर आपकी जीरो कंडीशन, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, किसी भी तरीके कोई कंडीशन अप्लाई हो ही नहीं रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? द जीरो कंडीशनल सेंटेंस। द जीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं, कोई भी टेंस को जब हम पहचान करते हैं तो क्या होता है, वहां पर हम आपको दो चीज सिखाते हैं। पहला चीज हम आपको क्या सिखाते हैं कि उसके यूज क्या होते हैं, यानी कि उसको पहचानते कैसे हैं, कहां उसको यूज करना होता है। दूसरा हम आपको क्या सिखाते हैं कि उसका मेथड क्या होता है बनाने का, हम आपको ये सिखाते हैं। तो इन दो तरीकों के बारे में बात कर लें। तो पहला तरीका क्या था आपका कि यूज करने का तरीका क्या होता है, कहां इनको यूज किया जाता है और कैसे इनकी पहचान की जाती है। तो पहला अगर हम बात करते हैं तो यूज करने का तरीका होता है द रियल फैक्ट नोन, यानी कि ऐसे रियल फैक्ट जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसे रियल फैक्ट जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में हम लोग 100% श्योर होते हैं, वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं जीरो कंडीशनल। बट वो रियल फैक्ट होने चाहिए। 100% श्योर का मतलब ये नहीं है कि मैं जा रहा हूं तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया, नहीं, ये रियल फैक्ट नहीं है। जो रियल फैक्ट होता है वही आपका आता है द जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, जो वेल नोन रियल कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया आपका यूज करना, पहचानना, रियल फैक्ट नोन। अब क्या बात करते हैं कि किस तरीके से इनको बनाया जाता है, इसका मेथड क्या होता है। तो देखिए, इसमें सेंटेंसेस जो होते हैं, पूरे कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपके दो फेज चलते हैं। पहला होता है आपका फर्स्ट फेज, सेकंड होता है सेकंड फेज। तो जो फर्स्ट फेज बनता है वो बनता है इफ के साथ में, इफ क्लॉज के साथ में। पहला जो सेंटेंस बनेगा आपका, उससे पहले क्या आ जाएगा? इफ आ जाएगा। और जो सेकंड होगा वो मेन क्लॉज होगा। तो मेन क्लॉज को आप किसी भी अदर वर्ड में एक्स्ट्रा ऐड ना करके उसको आप सेम एज इट इज बनाएंगे। अब बनाएगा कैसे? जो इफ का क्लॉज होगा, जो फर्स्ट क्लॉज होगा, वो कैसे बनेगा? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में जो आपका इफ का क्लॉज होगा उसको आप बनाएंगे। अब आपका जो मेन क्लॉज है वो भी आपका बनेगा किसमें? प्रेजेंट सिंपल में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी कि जो उसमें दो क्लॉज हैं, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। इफ क्लॉज भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बनेगा और मेन क्लॉज भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही बनेगा। दोनों ही क्लॉज आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही बनेंगे। अभी दोनों जो क्लॉज है वो किस तरीके से आपस में जुड़ते हैं, किस तरीके आपस में एक दूसरे को अटैच करते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कैसे होते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस और किस तरीके से इनको हम यूज करते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं किस तरीके से इनको बनाते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या लेंगे? इफ यू फ्रीज वाटर, इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स टू आइस। इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स टू आइस, यानी जब आप पानी को जमाते हैं तो वह बर्फ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स टू आइस।
उसी तरीके से एक एग्जांपल और लेंगे, इफ यू हीट मेटल इट एक्सपैंड। इफ यू हीट मेटल इट एक्सपैंड, यानी कि जब आप धातु को गर्म करते हैं तो वह पिघलना चालू हो जाती है। तो आप यहां पे ही देखिए, जो इफ का क्लॉज था, इफ वाला, उसमें क्या किया मैंने, प्रेजेंट सिंपल के साथ टेंस बनाया, यू के साथ किसी इज एम आर का इस्तेमाल नहीं किया। जो मेन क्लॉज था, मेन क्लॉज क्या था आपका, कि इट एक्सप्लेन, जो एक्सपेंड हो रही थी उसके साथ में भी मैंने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया। तो इफ क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल और मेन क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल। एक एग्जांपल और लेंगे, एक एग्जांपल क्या लेंगे, इफ यू हैव प्रॉब्लम्स टॉक टू योर डॉक्टर, यानी कि अगर आपके साथ में परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए। इफ यू हैव प्रॉब्लम्स टॉक टू योर डॉक्टर। अब ये रियल फैक्ट ही है, क्योंकि अगर मुझे परेशानी होगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, किसी में पंडित के पास नहीं जाऊंगा। तो अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई परेशानी हो रही है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसी तरीके से क्या होगा, if we make too much noise baby wake up, if we make too much noise baby wakes up। तो ये क्या हो गया, अगर हम ज्यादा शोर मचाएंगे तो बच्चा जाग जाएगा, अगर हम ज्यादा शोर मचाएंगे तो बच्चा जाग जाएगा। तो ये भी क्या बता रहा है, ये भी आपका बता रहा है प्रेजेंट सिंपल के साथ में इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज भी आपका प्रेजेंट सिंपल के साथ में। अब अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेंगे, इफ यू प्रेस द बटन द टेलीविजन टर्न्स ऑन। इफ यू प्रेस द बटन टेलीविजन टर्न्स ऑन। रियल फैक्ट है ये भी, अगर टेलीविजन बंद होगा, टीवी बंद होगा तो बटन टैप करके ही ऑन करना पड़ेगा। इफ यू प्रेस द बटन, अगर आप बटन को दबाते हैं तो टेलीविजन टर्न्स ऑन, तो टीवी चालू हो जाएगा। ये भी एक रियल फैक्ट है। एक और लेते हैं हम, इफ यू प्रेस द पावर की ए ग्रीन लाइट अपीयर्स, यानी कि अगर आप पावर की को दबाते हैं, यानी कि मेन स्विच को दबाते हैं तो ग्रीन लाइट जलती है। तो ये टोटल क्या है, ये टोटल हम बात कर रहे हैं द रियल फैक्ट के बारे में, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, कि इनको कैसे पहचाने, कैसे बनाएं, इन सब चीजों के बारे में ही हमने बात की। तो द रियल फैक्ट क्या था आपका, जहां आपका फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज हो, फर्स्ट क्लॉज इफ क्लॉज के साथ में, सेकंड क्लॉज मेन क्लॉज के साथ में। अब क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू एक थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि इफ क्लॉज और मेन क्लॉज कैसे बनाएंगे। इफ water reach 100 degrees it boils, यानी कि जब पानी 100 डिग्री पे जाता है तो आपका वह बॉयल करना, उबलना शुरू हो जाता है। इफ वाटर रीच 100 डिग्रीज इट बॉयल। तो ये क्या हुआ, इफ प्रेजेंट सिंपल, मेन प्रेजेंट सिंपल, दोनों के दोनों ही क्लॉज हमें प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में बनाने हैं, जो कि बहुत सिंपल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाना, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी और आपने देखी भी थी। तो ये जो चार्ट है ये आपका है किस चीज का, द जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जो कंडीशनल सेंटेंस का सबसे पहला रूप आता है। इसी तरीके से इसके जो बचे हुए रूप हैं उनको हम अपने हर वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।